जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करती हूँ आपकी शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज आपके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस, क्या मैसेज लेके आए हैं, इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले थैंक यू सो मच जिन्होंने वीडियोस को लाइक किया है, सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया है। और सबसे बड़ा वाला थैंक यू जिन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, जो आप सुंदर सुंदर कमेंट्स करके मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। यूनिवर्स आपका मनोबल बढ़ाएं, हमेशा जीवन में आप अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़े। आइए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। क्या कहना चाहते हैं अपने प्यारे बच्चों को जो अच्छे कर्म कर रहे हैं और अपनी ग्रोथ के साथ दूसरों की ग्रोथ भी चाहते हैं, फिर भी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं कुछ ऐसे बच्चे और जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। क्या गुड न्यूज़ आ रही है, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो रही है उसे क्लेम कीजिए और नेगेटिव एनर्जीज़ को कट कीजिए। सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है, जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई चैनल के साथ। और जब जब आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत होगी किसी न किसी वीडियो से, आपको कुछ ना कुछ सूक्ष्म रूप में गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। तो देखते हैं क्या आ रहा है। केवल पॉजिटिव चीज़ों को ही क्लेम कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। क्या कहना चाहते हैं हमारे डिवाइन फैमिली मेंबर्स के लिए, क्या आ रहा है। एक कार्ड लेते हैं आज, यूनिवर्स से ही पूछते हैं आप क्या जानना चाह रहे हैं ग्रोथ को लेकर, जो कॉन्फिडेंस को लेकर जो भी आपके सवाल हैं। ओके, अकेलेपन की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं। एक वक्त ऐसा था आपकी लाइफ में जब सबने आपका साथ छोड़ दिया, सबने आपका साथ छोड़ दिया। आप इस एनर्जी में थे तो सब आपके साथ थे, ठीक है। जब आप इस राजा रानी की एनर्जी में थे, आपकी खूब ग्रोथ हो रही थी, हर कोई आपको अप्रिशिएट करता था। एक्चुअल में लोग आपका ना यूज़ कर रहे थे बट आप नहीं समझ पा रहे थे। लोग आपसे मीठा बोल बोल के, और जैसे हनी बी को भगा के उसके छत्ते को निचोड़ के शहद निकाल लिया जाता है ना, उसका घर भी तोड़ दिया जाता है और उसके अंदर जो सूक्ष्म उसके कुछ अंडे होते हैं उसे भी नष्ट कर देते हैं कुछ लोग। हालाँकि जहाँ हाँ, ये प्रोसेस किया जाता है वहाँ तो ऐसा नहीं किया जाता, उनको नुकसान नहीं किया जाता। लेकिन मोस्टली एक बार ना देखा था, कुछ लोग पेड़ में से निकाल रहे थे तो बुरी तरह से उन्हें नुकसान किया था। इंसान बहुत मतलबी होता है। अरे अगर आप हनी निकाल रहे हैं तो उनको भगाने के भी तो बहुत सारे तरीके हैं। जो लोग मौन पालन करते हैं वो तो उन्हीं हनी बीज को यूज़ करते हैं ना वापस से। बट ये ना इंसान ऐसा ही होता है। ये इन छोटे छोटे कीट पतंगों पशु पक्षियों को तो छोड़ो, इंसानों को भी नहीं छोड़ता है। यहाँ कार्ड्स में जो एनर्जी आ रही वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसीलिए हनी बी की एनर्जी यहाँ पर आई है। जब आप खूब ग्रो कर रहे थे, सब आपके अपने थे, सब आपको अपना मानते थे, सब आपको एप्रिशिएट करते थे। लेकिन अगेन याद रखिए क्यों कर रहे थे, आपकी ग्रोथ के लिए नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपसे उन्हें कुछ मिल रहा था। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में कुछ एक्चुअली ये ना प्रॉब्लम नहीं थी, ये आपकी आंखें खोल रहे थे भगवान, है ना। जो आपको लग रहा था, जैसे मधुमक्खी को लग रहा था वो शहद बना रही है, उसके काम आएगा या लोगों के काम आएगा, बट उसे नहीं पता था कि लोग ऐसे होते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा आपकी आंखें खोल रहे थे कि जिन्हें ना आप अपना सर्वस्व मानते हैं और आपको लगता है कि आज आप इनके लिए बहुत कुछ करेंगे तो कल यही तो अपने हैं जो आपके काम आएंगे। ये इस भ्रम को भगवान ने आपका तोड़ा है। जो आप बहुत कॉन्फिडेंट थे इनके लिए, उस भ्रम को भगवान ने तोड़ा। इन कार्मिक लोगों ने जब आपके जीवन में उस वक्त में आपको अकेला छोड़ दिया, जब आपको सिर्फ इतनी ज़रूरत थी कि कोई ये कह दे हम हैं ना, तुम चिंता क्यों करते हो, ठीक है, ऐसा कहने के बजाय और आपको ग्रुप बना बना के अकेले करके तड़फाया। ये सब आपके कार्मिक लोग थे जो इस स्पीड के टाइम में आपके हैप्पी फैमिली के जब आप मतलब बहुत अच्छा एक हैप्पी फैमिली लाइफ थी उस टाइम पर
आपको साथ दे रहे थे ना, वही लोग अब आपको पीठ में आपके छोरा भोंकते हुए मिलेंगे। बट आप समझ ही नहीं पा रहे थे ऐसा क्या हो रहा है, ये तो मेरे अपने थे। मैं तो इनको अपने दिल की सारे राज़, सारे सब कुछ बताती थी, बताता था, बट ये क्या है? आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी डिवाइन ने आपकी जो इमोशंस थी ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। जहाँ आप इमोशनली इतने बैलेंस थे कि किसी रोते हुए को आप हँसा देते थे, वहीं आपको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आपके रोने का, आपके दुखी होने का कारण एक्चुअल में है क्या? दुखी तो इतने हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। जो इंसान कभी विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं रोता था, वो इंसान 24 घंटे रोने वाला बना दिया गया था। ठीक है? यहाँ पर ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं प्लानिंग, प्लॉटिंग, पता नहीं क्या-क्या। जब किसी एक व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, 2 व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, जहाँ आपको लगा अरे मेरे अपने तो मुझे समझेंगे, वो तो मेरी मदद करेंगे, उन्होंने और ज़्यादा डबल छल आपके साथ किया और आपको इस भयंकर वाले डिप्रेशन में डाला। चंद्रमा उल्टा, आँखों में पट्टी और कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा था। तब उस वक़्त में भगवान कृष्ण ने ना अर्जुन से ये नहीं कहा कि वो तो भगवान थे, देखिए वो चाहते तो 1 मिनट में युद्ध की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा, कर्म करो। ये मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ कि हमारी रेमेडीज़ में हार्ड वर्क सबसे ऊपर होता है। ठीक है? अर्जुन ने रथ चलाया, वो सारथी बने। उन्होंने जब सॉरी कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बने, रथ में बैठे और जब वो डर रहे थे, तब उन्होंने युद्ध करने के लिए उन्हें शिक्षाएँ दी। जब अर्जुन क्या कर रहे थे, ये तो मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ, है ना? तब भगवान ने उन्हें याद दिलाया कि ये वही तेरे अपने हैं जिन्होंने तुझे लाक्षागृह में मारने की साजिशें की और पता नहीं क्या-क्या। तो बहुत सारी बातें वहाँ पर बता हाँ, इन शॉर्ट में मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ डिवाइन ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, डिवाइन ने आपको तलवार दी है। लड़ना तो आपको पड़ेगा। अगर आप सोचें कि भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भगवान सिर्फ़ आपको कहीं से गाइडेंस देंगे, कुछ अच्छे मैसेज मिलेंगे, कुछ अच्छी हेल्प मिलेंगी। लेना, नहीं लेना, आगे बढ़ना, नहीं लेना, फिर वो आपका निर्णय होगा। ठीक है? तो आपको जब तलवार दे दी गई है, तो फिर लड़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। और ऊपर से आप देख रहे हैं ये कौवा, इस तलवार के साथ आसमान में आप देखिए कौवा। कोई तो एक पूर्वज ऐसा है आपके घर परिवार में जो एक स्टार लाइट में हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं और उनका कुछ अंश आप में भी है। उन्होंने शायद लोगों कोई वो हीलर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉज़र हो सकते हैं या कोई समाज सेवक हो सकते हैं, जिन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा किया और आज वो बहुत लाइट में हैं। वो चाहते थे कि आप उनसे भी आगे बढ़ो, बट कुछ धोखेबाजों ने उन्हें भी धोखा दिया था और आज आप भी धोखे के शिकार हो गए हैं। तो इस वक़्त में आप हैं, डिवाइन की तलवार है और आपके जो वो चमकते हुए पूर्वज हैं, अब ये कौन है? ये आपके दादी, नाना, नानी या उनके पूर्वज कोई भी हो सकते हैं। इस वक़्त में शायद आपको उनकी कुछ न कुछ घटना किसी के द्वारा बताई याद आ रही हो, कनेक्ट ज़रूर होगे किसी न किसी से। तो वो है ना ऊपर से आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता आपके अगल-बगल क्या जाल बुना जा रहा है, उन्हें वो सारा जाल दिख रहा है। वो लाइट में आपको ऊपर से प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं और हिम्मत भी दे रहे हैं और आपके अंदर खुद भी हिम्मत आ गई, आपने हाथ भी आगे कर लिया है और तलवार भी पकड़ ली है। बस इसी क्षण का इंतज़ार आपका ये जो पूर्वज है, एक विशेष बाकी पूर्वजों का तो आगे पता नहीं देखते हैं, लेकिन एक कोई विशेष पूर्वज जो लाइट में आ गए हैं ये आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया ना कि कौन आपका था, आपके शरीर के अलावा, आपके कर्म के अलावा, इसलिए हमेशा कहते हैं गुड कर्मास करिए। कोई आपका नहीं था, ये समझ में आते ही आपकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है। तो बधाई हो, अगर आपके साथ पास्ट कनेक्ट हो रहा है, प्रेज़ेंट हो रहा है, तो फ्यूचर भी होगा। अगर आप इस स्थिति में आए हैं, दूध में से मक्खी की तरह आपको निकाल के फेंक दिया गया है ना? चाय में मक्खी गिर जाएगी तो सब फेंक देते हैं। 5 लीटर घी में मक्खी पड़ जाएगी तो क्या घी बेचने वाला उसे घी को फेंक देगा? बिल्कुल नहीं फेंकेगा। तो वही स्थिति आपकी जो लोगों ने की ना, आपको वैल्यू नहीं दी, बिल्कुल चाय की मक्खी की तरह आपको फेंक दिया था।
वहाँ आपके उन विशेष पूर्वज ने आपको बताया, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ घटनाओं के शिकार हुए थे अंततः। और आपके अच्छे कर्म, उनके अच्छे कर्म के साथ आपके अच्छे कर्म और डिवाइन की ब्लेसिंग्स, अब तो सिर में भी पैसे, हाथ में भी पैसे। देख रहे हैं आप ये पेंटिकल्स हाथ में से, और पीछे देख रहे हैं संपत्ति आपके पास। अब कोई कमी नहीं होगी। अब कोई जो ये उल्टी हुई पड़ी थी ना आपकी ग्रोथ, और शनि आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वहीं अब हर एक पैसे की आपको कद्र हो गई है। आप इन लोगों के लिए कितना लुटाते रहते थे, पर ये कभी खुश नहीं हुए थे, फिर भी आप लुटाते थे। अब आपको कद्र हो रही है, और जब आपको कद्र हो रही है तो ना केवल पैसा, आपकी फैमिली लाइफ में भी बैलेंस आएगा। जो ये डिप्रेशन की एनर्जी थी ना डबल मून की, ये देख रहे हैं आप पीछे 3 कप भरे हुए हैं, और इंसान ने उसकी तरफ पीठ की हुई है, और ये दुखी होकर आगे जा रहा है। यानी जो है उसे भी आप नहीं देखना चाह रहे थे, इस गंदी एनर्जी में आप चले गए थे उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए। और ये देखिए आप, यहाँ भी वही सेम स्थितियाँ हैं, कुछ कप गिरे हुए हैं, गिरे हुए कपों की तरफ मुँह है, ये क्यों नहीं मिला, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, बुरी चीज़ों को सोचे जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। और जो पीछे देख रहे हैं ये भरा हुआ कप, ये सीधा कप, इसकी तरफ पीठ किया है। ये एनर्जी में आपको डाल दिया था। जब आप सिर्फ बस आपको यही लग रहा था, यही गाए जा रहे थे, अरे कोई तो होता, मैंने लोगों के लिए कितना किया, कितना सोचा, कोई तो होता जो मेरे को इस समय सिर्फ ये कह देता तो हम तेरे साथ हैं, भले ही वो साथ खड़े भी नहीं रहता, ये कह तो देता मुझसे, कोई बात तो कर देता प्यार से। तो आप बस उनके बारे में सोच रहे थे जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आपके बारे में कभी सोच ही नहीं सकते हैं। अच्छा, आपका अच्छा हो देते, वो आगे बढ़ता, आपका अच्छा होता हुए भी नहीं सोचते उनके बारे में, ये गिरे हुए कप यानी उनके बारे में। और जो आप खुद कर सकते हैं उसके बारे में आपका ध्यान ही नहीं था। तो उसके लिए डिवाइन ने आपको वो तलवार जो आपने देखा ना आपके हाथ में है, वो तलवार इसलिए दी कि आप इस भरे हुए कप की तरफ मुँह करो, इन लोगों की तरफ मुँह पीट करके कुछ नहीं। इन्हें गिनिए ही मत, जो आपको लो फील कराते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं। उनके लिए अच्छा बुरा सोचना, बोलना तो छोड़िए, सोचना भी बंद कर दीजिए। अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। ये थी बहुत सुंदर रीडिंग। तो कौन है जिसे इतना भयंकर दर्द मिला, इतना तकलीफ़ मिला अच्छा कर्म करने के बाद भी, पास्ट लाइफ कर्मा सबको भोगना पड़ा था, भगवान राम को भोगना पड़ा था, भगवान कृष्ण को भोगना पड़ा था। आप और हम क्या चीज़ हैं। तो अब आगे बढ़िए, अब ईश्वर आपके साथ हैं, आपके कोई विशेष पूर्वज आपके साथ हैं जिन्होंने सारे चेहरे आपको दिखा दिए, आपकी तरफ ऑफ़र आ रहा है, क्लेम कीजिए। बहुत सुंदर सी आपकी कोई धार्मिक यात्रा होने वाली है, वहाँ से दाम्पत्य सुख भी अच्छा होगा। आप खुद अपने जीवन के जादूगर बनेंगे, और लव लाइफ आपके अगले 12 साल तक सब कुछ, किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं वहाँ हेल्प मिलेगी। जो अब आपको प्यार मिलेगा ना, ऐसे छल वाला नहीं, शुद्ध प्रेम मिलेगा, आनंद, स्त्री पुरुष, मतलब अगर आप लव लाइफ की बात करें वहाँ पर, फैमिली लाइफ की बात करें वहाँ, हस्बैंड वाइफ या फिर प्रेमी प्रेमिका, वहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जीज रहेंगी। हर जगह आपको विजय मिलेगी, क्योंकि अब आपने देख लिया है कि मुझे भरे कप की तरफ देखना है, मुझे बुरे लोगों को ना तो पीठ दिखानी है, ना उनके बारे में सोचना है, मुझे सिर्फ देखना है, तो अच्छी चीज़ों को देखना है और उसके लिए मुझे एक्शन लेने हैं। आशा करती हूँ अब जो आपका दिल टूट-टूट के बिखर गया ना, आप उन लोगों को याद कर रहे हो जिन मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं किया, जो आपके लायक ही नहीं थे। एक्चुअल में वो आप उनके लायक नहीं थे, आप तो आप जब कर सकते थे तो आपने उनको बहुत दिया, वो आपके लायक नहीं थे। भगवान ने इसीलिए आपको वहाँ से हटा दिया। तो अब आगे बढ़िए, क्या कोई गाइडेंस है आपके लिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत है इसके अलावा? डिवाइन पावर बताएं। थैंक यू सो मच गाइड करने के लिए। क्या कोई गाइडेंस है, क्या कोई गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स? अगर आप चाहते हैं अगेन आपकी ग्रोथ में कमी ना आए, तो डिप्रेशन की एनर्जी को ये वापस जा चुकी है, आप वापस इसे अपनी लाइफ
इसमें मत आने दीजिए, इसे टाटा बाय बाय करिए। रोना आ रहा है ना, तब भी भगवान से कहिए मैं आपका प्यारा बच्चा हूँ, आई एम हैप्पी हेल्दी वेल्दी, ऐसा बोलना स्टार्ट करिए। हर खाने पीने की चीज़ में ये एनर्जी बोलते हुए, महसूस करते हुए आपकी हीलिंग होगी। जब भी आप कोई लिक्विड ले रहे हैं उस समय ज़रूर इस एनर्जी के साथ खाएं पिएं बोलें, और हमेशा गुड कर्मास को आप ऐसा मत करिए जैसा लोगों ने आपके साथ किया। अपने आप भगवान आपको अच्छे लोगों से मिलाना शुरू कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं अब आपकी मेहनत रंग ला रही है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय माता।